Good morning, student. Today myself, Alka Dhingra, is going to teach you Chapter 7, that is Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. During the summer days, we wear light color clothes because the weather is hot. समर में हम हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो सूदिंग होते हैं और क्योंकि उस दिन हॉट वेदर जो होता है वो क्या होता है, हॉट होता है. और विंटर में हम लोग डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं बिकॉज द वेदर इज कोल्ड. अगर वहाँ पर क्लाउड्स हों इन द स्काई तो हम उस दिन क्या करते हैं, छाता लेकर जाते हैं क्योंकि द वेदर इज क्लाउडी एंड इट मे रेन एनी टाइम. इस तरह हम देखते हैं कि वेदर एंड क्लाइमेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, दो डिफरेंट थिंग्स हैं. तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी डेली लाइफ को क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं. व्हाट इज ह्यूमिडिटी? आपको मालूम है ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर इन एयर. ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी एक मेजरमेंट है किसकी, वाटर वेपर की और या मॉइस्चर की एयर के अंदर. आपको मालूम है कि जो वाटर वेपर जो होते हैं अगर एयर के अंदर हाई हो तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, हाई होती है. और एयर में क्या होता है, हमें फील कैसी होती है, एयर मॉइस्ट यानी कि गीली गीली. इस कंडीशन के अंदर जो हमारा स्वेट या पसीना होता है वो हमारी बॉडी में से इजीली इवेपोरेट नहीं होता है और हमें क्या लगता है, हॉट और अनकंफर्टेबल हम उसमें फील करते हैं. If humidity of an area is generally high, the climate then is said to be humid. अगर humidity high होती है तो उस दिन हम उस वाले वेदर को या क्लाइमेट को क्या बोलते हैं, humid बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड क्या होता है, जब वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में क्या होते हैं, कम होते हैं और ह्यूमिडिटी कम होती है तो उस दिन हमें कैसे फील होता है, ड्राई फील होता है. इस कंडीशन के अंदर जो स्वेट होता है हमारी बॉडी में से वो अच्छी तरह इवेपोरेट हो जाता है और हमें ठंडा और कंफर्टेबल लगता है. आपको मालूम है तो जो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर होती है वो किस में एक्सप्रेस करते हैं हम, परसेंटेज में. जैसे एग्जाम्पल, ह्यूमिडिटी ऑफ 100% एट अ पर्टिकुलर temperature means that the air is saturated with water vapor at that temperature, which means the air is holding the maximum amount of water vapor for that temperature. इससे क्या पता चलता है कि अगर कहीं पर ह्यूमिडिटी 100% है तो उससे हमें यह पता चल जाता है कि उस दिन अमाउंट जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो कहाँ पर है, एयर के अंदर है और वहीं का वही टेम्परेचर भी कहलाता है. जो रेनफॉल होती है वो आपको मालूम है हम किससे मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेन गॉज. रेन गॉज बेसिकली क्या होता है, एक मेजरिंग सिलेंडर होता है विद अ फनल एट द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर. उसमें एक फनल लगा होता है जिसके अंदर रेन वाटर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है. व्हाट इज वेदर? आपको मालूम है द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस एंड टाइम with respect to the temperature, pressure, humidity, wind speed and wind direction, clouds, rainfall is called weather at that place. वेदर वो चीज़ होती है जो रोज का क्या होता है, रोज की कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, प्रेशर के अकॉर्डिंग. तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेदर करते हैं. जो वेरियस फैक्टर होते हैं जो वेदर को डिसाइड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं. जो इसके मेजर एलिमेंट्स होते हैं वेदर के, प्लेस के, वो क्या होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, सनशाइन, क्लाउड्स एंड रेनफॉल. ये इसके मेन एलिमेंट्स होते हैं. There are different types of weather. Some type of weathers are hot, cold, sunny, cloudy, foggy, dry, humid, windy and rainy. जो जिस जगह का जनरली जो वेदर होता है हर जगह का कभी भी सेम नहीं होता है. कभी एक दिन गर्मी होगी तो दूसरे दिन मौसम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है. और या हम उसको वेदर को कैसे देखते हैं कि कैसे चेंजेस होता है, कि या तो रोज चेंज हो रहा है या हफ्ते के बाद चेंज होता है या महीनों में चेंज होता है. तो इसीलिए जो वेदर होता है कभी भी एक जगह एक जैसा नहीं रहता है. वेदर इज नेवर कांस्टेंट एनीवेयर, कहीं पर भी वो सेम नहीं होता है. जैसे एग्जाम्पल होता है
कि हम वियर द क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंटिंग वेदर। जैसे हम वेदर को प्रिवेंट करने के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, खाना भी उसी के हिसाब से खाते हैं, ट्रैवल भी करते हैं तो वेदर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये सब क्या है, वेदर के एलिमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं। What produces weather? Weather is produced by the heat of the sun and effect it has on the atmosphere. वेदर कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, सन की हीट से, और उसका इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या पड़ रहा है उससे। अब ये हम कैसे पता करते हैं, जैसे जैसे समझ लो कि सन क्या है, हुज स्पेयर ऑफ हॉट गैसेज है। आपको मालूम है सन के अंदर बहुत ज्यादा क्या होती हैं, हॉट गैसेज होती हैं, और वो भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होती हैं। जो डिस्टेंस ऑफ द सन का फ्रॉम द अर्थ क्या है, आपको मालूम है बहुत दूरी है, बहुत लार्ज है। इवन देयर इज द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड राइज ऑन द अर्थ। इसी तरह से जो हीट और लाइट भी सन पे पहुंचती है वो उस दूरी पर डिपेंड करती है। द हीट एनर्जी ऑफ द सन एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस अकर्स ओशंस एंड एटमॉस्फेयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू कॉज द वेदर। ये सन होता है, ये किससे होता है, ये जो ओशन और ये होते हैं, आपको मालूम है ये सन रेज को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इससे वेदर में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे सन हीट कॉज ने क्या करा, वाटर फ्रॉम द ओशन और लैंड से ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ये वाटर वेपर इवेपोरेट होके कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, वहां पे जाके ठंडे हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं, बादल बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वहां पर बारिश होने लग जाती है। तो इस तरह से वहां का एटमॉस्फेयर क्या हो गया, रेनी वेदर हो गया, रेनी यानी कि बारिश हो गई। अब इसमें क्या होगा, अगर जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से एरिया से कहाँ जा रही है, लो प्रेशर एरिया में जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। सो इट इज द सन हीट विच कॉज विंड टू ब्लो एंड गिव अस विंडी वेदर। इसी तरह सन इसमें भी इफेक्ट करता है कि हवा किस तरफ जाएगी, और उसी तरफ से जहाँ हवा चलती है वहां पे वो जो वेदर होता है वो क्या हो जाता है, विंडी हो जाता है। तो ऑल टाइप्स जितने भी वेदर हैं वो किससे कॉज्ड होते हैं, सन से होते हैं। जो वेदर होता है चेंज वो इतना फ्रिक्वेंट होता है, क्यों, क्योंकि कंडीशन जो अर्थ एटमॉस्फेयर की होती है वो हमेशा बदलती रहती है। और क्यों बदलती है, ड्यू टू द सन हीट। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, जो हाईएस्ट टेम्परेचर रीच्ड होता है दिन के समय उसको हम मैक्सिमम टेम्परेचर बोलते हैं, और लोएस्ट टेम्परेचर जो दिन में होता है उसमें हम उसको मिनिमम टेम्परेचर बोलते हैं। और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो ड्यूरिंग होल डे होता है इसको हम रिकॉर्डेड कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। किससे, एक स्पेशल थर्मोमीटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। आपको क्या पता चला फिर, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे जनरली अकर्स इन द आफ्टरनून। मतलब जो दोपहर का समय होता है उसी समय सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है दिन का, और जो मिनिमम टेम्परेचर दिन का होता है वो जनरली कब होता है, अर्ली मॉर्निंग में। आपने देखा है जब समर होते हैं तो वी फील मिजरेबल इन द आफ्टरनून, हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है दोपहर के समय, क्योंकि उस टाइम जो दिन का टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम होता है, और हमारी जो आसपास की चीजें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वेरी हॉट। और इसी तरह से अब हमें सुबह कंपेरेटिवली ठंडा और कंफर्टेबल कब लगता है, अर्ली मॉर्निंग में। क्यों, क्योंकि उस टाइम मिनिमम टेम्परेचर होता है दिन का, और उस टाइम गर्मी ज्यादा नहीं होती है। जो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर होता है ये कीप ऑन चेंजिंग डे बाय डे, दिन भर दिन क्या होता है, चेंज होता रहता है। रिपोर्ट्स क्या होती हैं, जो डेली रिपोर्ट्स होती हैं जो ये इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं, किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, रेनफॉल के बारे में, कितने में जो 24 घंटे में कितना हमारा रोज की ह्यूमिडिटी रही, टेम्परेचर रहा, कितनी बारिश हुई, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वेदर रिपोर्ट कहलाता है। वेदर रिपोर्ट हमें दिन का एटमॉस्फेयर या वेदर को भी प्रिडिक्ट करता है। आप देखते हैं कि जो वेदर रिपोर्ट होता है वो न्यूज़पेपर में भी कई बार निकलता है मॉर्निंग में कि इतनी गर्मी रहेगी, आज इतना टेम्परेचर रहेगा, कहाँ पर बारिश होगी, कहाँ पर धूप निकलेगा। तो इस तरह से ये सब हम क्या बनाते हैं, वेदर रिपोर्ट्स बनाते हैं। या तो ये किस में बनती है वेदर रिपोर्ट, ओवर अ वीक में बनती है, या डे बाय डे इसको
हम बनाते हैं। आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? द एवरेज वेदर पैटर्न एट अ प्लेस टेकन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कितने 25 साल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। क्लाइमेट क्या होता है? वो वेदर पैटर्न जो एक सा रहे बहुत समय तक, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। जैसे एग्जाम्पल, इफ द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, वी कैन से द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट। अगर एक जगह पर हमेशा टेम्परेचर है वो हाई रहेगा, तो हम उसका वहाँ का क्लाइमेट क्या बोलेंगे? कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है? हॉट है। और वहाँ पर क्या है? गर्मी है। तो इस तरह से इसके भी मेन 4 मेजर टाइप ऑफ क्लाइमेट्स होते हैं अपने वर्ल्ड के अंदर। पोलर क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड डेजर्ट क्लाइमेट। अब इनको हम क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे। जो होता है वो क्या होता है? पोलर क्लाइमेट होता है। पोलर क्लाइमेट क्या होता है? हमेशा ठंडा होता है। ये फैक्ट कहाँ होता है? पोलर रीजन में होता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा रहता है। ये सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में ठंडा रहता है। इसकी जो एयर होती है वो बहुत ठंडी होती है, क्योंकि जो वाटरफॉल होता है वो किसके फॉर्म में होता है? स्नो और उसके फॉर्म में। सिर्फ छोटा सा जो लिटिल वाटर वेपर होते हैं इस जगह पर बनते हैं, और इसीलिए ये हमेशा क्या रहता है? कोल्ड एंड ड्राई। सेकेंड टाइप ऑफ द क्लाइमेट क्या होता है? टेम्परेट क्लाइमेट। ये क्लाइमेट ना तो ज़्यादा गर्मी होती है इसमें और ना ज़्यादा ठंड होती है सर्दियों में, इसी ये क्या कहलाता है? टेम्परेट क्लाइमेट कहलाता है। और ये हमेशा कहाँ पर रहता है? मॉडरेट रेट पर रहता है, और इसमें स्नोफॉल भी होती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। आपको मालूम है जो क्लाइमेट होता है ये ग्रेट इफेक्ट डालता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, जैसे चाहे एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हों। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं पर्टिकुलर हैबिट में, उनकी बॉडी के अंदर अडेप्टेशन होते हैं उस क्लाइमेट को सहने के लिए। आपको मालूम है एनिमल्स एंड प्लांट्स डेवलप स्पेशल फीचर इन देयर बॉडी और डेवलप सर्टेन हैबिट्स टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स। उनके स्पेशल फीचर्स होते हैं जो बॉडी में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। सो द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स which enable an animal and plant to live in a particular habit or surrounding is called adaptation. Adaptation क्या हो गया? कि जो एनिमल्स के स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं वहाँ पर रहने के लिए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको मालूम है पोलर बियर के ऊपर एक फर की थिक लेयर होती है और उसके नीचे एक फैट की लेयर होती है। ये दोनों जो फीचर्स होते हैं पोलर बियर को कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए हेल्प करते हैं। We will discuss only the animal living in 2 types habitat, polar regions and tropical rainforest. Adaptation in the polar region. The polar region of the earth have an extremely cold climates. आपको मैंने पहले भी बताया कि पोलर रीजन में हमेशा क्लाइमेट कैसे रहता है? कोल्ड रहता है। अब the 2 animals which live in polar regions are polar bears and penguins. Polar bears lives in the North Pole region, whereas penguin live in the South Pole region on the Earth. Now we will study the adaptation in these animals. First we will discuss adaptation in polar bear. There are so many adaptation in a polar bear. First क्या है? Polar bear has a white color which watches with its सराउंडिंग, मैच करती हैं उसकी सराउंडिंग से। ड्यू टू वाइट कलर पोलर बियर इज नॉट विजिबल इजीली इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड एंड हैज इट्स प्रे इज अनेबल टू सी इट। उसका कलर वाइट होता है, इसीलिए उसके जो दुश्मन होते हैं वो उसे आसानी से देख नहीं पाते, क्योंकि उसका जो वाइट कलर होता है वो स्नो के वाइट कलर में क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। सेकेंड होता है पोलर बियर हैज 2 thick layers of fur on its body. उसकी बॉडी पे 2 लेयर होती हैं फर की, क्योंकि वो फर होता है जो पोलर बियर को ठंड से बचाता है और उसकी बॉडी में से हीट ज़्यादा बाहर नहीं निकलती है। तो इसीलिए जो ये 2 लेयर्स ऑफ फर होते हैं पोलर बियर को वार्म रखते हैं एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट एरिया में। थर्ड होता है पोलर बियर हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन।
पोलर बियर के बॉडी में एक थिक लेयर भी होती है फैट की, उसकी स्किन के नीचे। वो क्या करती है इसको कि वो जो हीट होती है उसकी बॉडी से कम बाहर निकलती है, तो उसको जो कोल्ड क्लाइमेट होता है वहाँ पे ठंड ज़्यादा नहीं लगती है। फोर्थ होता है पोलर बियर हैज़ अ राउंडेड बॉडी एंड स्मॉल ईयर्स। उसकी जो बॉडी होती है वो राउंड होती है और उसके जो कान होते हैं वो छोटे होते हैं। वो क्यों होते हैं कि जो ये उनके बॉडी में से हीट को कम बाहर निकालते हैं, इसीलिए उनको ठंड नहीं लगती है। पोलर बियर हैज़ बिग फीट टू स्प्रेड द वेट ऑफ इट्स बॉडी ऑन स्नो which prevent it from sinking into snow and make it walk on snow easily। पोलर बियर के बिग फीट होते हैं, पैर लंबे होते हैं और बिग पॉज पंजे होते हैं, जिससे क्या होता है जो उसकी बॉडी का वेट होता है वो उन पर हो जाता है और वो जब स्नो पर चलते हैं तो वो उसके अंदर धंसते नहीं हैं, इसीलिए वो आसानी से उस पर वॉक कर पाते हैं। और उनके जो पोलर बियर के जो क्लॉज होते हैं, जो नाखून होते हैं पंजों के, वो लॉन्ग और कर्व्ड होते हैं, जिससे वो क्या होते हैं आसानी से चल पाते हैं और आइस पे स्लिप नहीं होते हैं। सिक्स्थ, पोलर बियर इज़ अ गुड स्विमर। आपको मालूम है पोलर बियर एक गुड स्विमर भी है। उसके जो फीट होते हैं वो पोलर बियर को स्विम करने में मदद करते हैं और इसीलिए जो होते हैं ये अपने शत्रु को आसानी से पकड़ लेते हैं पानी के अंदर। सेवेंथ, पोलर बियर हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उनकी जो स्मेल की पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे वो क्या करते हैं वो देख लेते हैं कि उनका खाने के लिए जानवर कहाँ पर उनको मिलेगा। सेकंड होता है एडेप्शन इन पेंगुइन्स। पेंगुइन्स इज ब्लैक एंड वाइट इन कलर बट स्टिल इट मैच वेल विद द वाइट बैकग्राउंड ऑफ आइस एंड स्नो। पेंगुइन का कलर कैसा होता है सभी को मालूम है कि ब्लैक और वाइट होता है, लेकिन ये भी कलर उनको स्नो में सेफ रखता है, जिससे उनसे उनके एनिमी उनको पकड़ नहीं पाते हैं। पेंगुइन ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लेयर ऑफ फैट बिलो इट्स स्किन विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। इसकी भी जो स्किन होती है वो थिक होती है और उसके नीचे एक लेयर होती है फैट की जो उसको ठंड से बचाती है। थर्ड, पेंगुइन्स लिव टुगेदर इन लार्ज नंबर्स। आपको मालूम है पेंगुइन्स होते हैं वो सब इकट्ठे रहते हैं बहुत ज़्यादा नंबर्स में, और ये लोग एक साथ ही चलते हैं और एक दूसरे के साथ हडल रहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या रखते हैं गर्म रखते हैं। पेंगुइन की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, फ्लिपर लाइक विंग्स होते हैं और वेब फीट होते हैं, जिससे इनको क्या होते हैं ये गुड स्विमर बन जाते हैं और ये अपने फिश जो ये खाते हैं उसे आसानी से ये पकड़ लेते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स और इज एन एडेप्शन टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशन ऑफ देयर नॉर्मल हैबिटेट इन विंटर सो एज टू सर्वाइव। माइग्रेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें बर्ड क्या होती है एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है एक सीजन में और वापस दूसरे सीजन में अपनी जगह वापस आ जाती है, उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। जो ये माइग्रेशन ऑफ बर्ड होता है ये क्या करता है उन्हें हार्श और कोल्ड कंडीशन से बचाता है, क्योंकि वो इसको सह नहीं पाते हैं, वो दूसरी जगह चले जाते हैं। जब ठंड खत्म हो जाती है तो वो अपने स्थान पर या अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। द बर्ड मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव और मस्ट सर्वाइव। अपने आप को गर्म रखने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह से चले जाते हैं। When the winter sets in cold region of the earth, the climates become extremely cold. The birds which normally live in these regions migrate to far-flung warmer place to escape the extremely cold winter climate and survive. ये लोग क्या करते हैं जहाँ पर ठंड होती है वहाँ से गर्म जगह पर चले जाते हैं, जिससे वो अपने आप को बचा पाते हैं, और जब ये विंटर सीजन ओवर हो जाता है तो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाते हैं। अब ये जो द बर्ड जो ये माइग्रेट करती है कोल्ड रीजन से वार्म रीजन में, उसको हम क्या बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। और जो मोस्ट कॉमनली माइग्रेटेड बर्ड होती है विच कम्स टू इंडिया एवरी ईयर फॉर अ फ्यू मंथ्स, वो कौन सी होती है? साइबेरियन क्रेन होती है।
The adaptation of migration in Siberian crane is to escape the extremely cold winter condition in Siberia and survive by moving to warmer region. इसके अंदर ये जो adaptation होता है माइग्रेशन का साइबेरियन क्रेन में, ये क्या होता है, ये कहाँ मिलती है, हमें साइबेरिया में मिलती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो कहाँ आ जाती हैं, इंडिया में आ जाती हैं। अब क्या होता है, कुछ पॉसिबल रीज़न होते हैं कि माइग्रेटिव बर्ड ट्रैवल करती है सेम प्लेस ईयर आफ्टर एन ईयर, हर साल वो एक ही जगह पर वापस क्यों आती है। ये सोचा जाता है, इट सीम्स दैट माइग्रेटिव बर्ड्स हैव अ मिल्ट इन अ सेंस ऑफ डायरेक्शन विच टेल देम इन विच डायरेक्शन टू फ्लाई टू रीच द सेम प्लेस। वो अपने दिमाग में एक ऐसा मैप बना लेती हैं डायरेक्शन का जो इन्हें बताते हैं कि उन्हें कहाँ पर जाना है। दूसरा क्या होता है कि जो माइग्रेटिव बर्ड होती है लैंडमार्क्स भी बना लेती हैं, जिससे उनको वहाँ पर पहुँचने में आसानी होती है। माइग्रेटेड बर्ड्स मे बी गाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड बाय द पोजीशन ऑफ स्टार एट नाइट टू रीच द सेम प्लेस। और वो लोग ये भी देख लेते हैं कि जो सन निकलता है दिन में वो कैसे वहाँ पर, उससे भी वो उस डायरेक्शन में पहुँच जाते हैं, और शाम को जो तारे निकलते हैं उनके भी डायरेक्शन से वो उस प्लेस पर पहुंच जाती हैं। इस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि खाली बर्ड माइग्रेट करते हैं, कुछ मैमल्स भी होते हैं, फिश भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, जो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए। दूसरा क्या एडेप्टेशन होता है, किन में होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। जो एरिया अर्थ के नियर होता है बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है। और इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अर्थ का ये होता है कि वहाँ पे इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो इंडिया में पाए जाते हैं वो क्या वहाँ मिलते हैं हमें, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका। इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड असम में। और बिकॉज ऑफ हाईली फेवरेबल कंडीशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट such as continuous warmth and air, a large variety of plants and animals are found in tropical rainforest. बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होती है रेन फॉरेस्ट में, और रेन और गर्मी होती है, तो इसीलिए वहाँ पे लार्ज वेराइटी के क्या मिलते हैं हमें, प्लांट्स और एनिमल मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जो मेजर टाइप ऑफ एनिमल है उसमें होते हैं वो कौन से होते हैं, लाइन, टाइगर्स, लेपर्ड, एलिफेंट, मंकीज, एप्स, लाइन टेल मैक्यू एक्सेट्रा। अब हम जो अडेप्शन पढ़ रहे हैं पहला, वो क्या है, अडेप्शन इन बिग कैट्स। आपको मालूम है द वाइल्ड एनिमल्स सच एज लायंस एंड टाइगर्स आर कॉल्ड बिग कैट्स। जो लाइन होते हैं, टाइगर होते हैं, ये क्या हैं, सब वाइल्ड एनिमल है और इनको हम क्या बोलते हैं, बिग कैट बोलते हैं। और आपको मालूम ही है ये क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, यानी कि खाली क्या खाते हैं, मीट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। और ये क्या करते हैं, हंट करते हैं और एनिमल्स को मारते हैं अपने खाने के लिए। और ये क्यों रहते हैं इसके अंदर, इनके क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं। पहला, द बिग कैट्स, लायन एंड टाइगर्स हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत हाईली होती है। ये बहुत दूर से देख लेते हैं कि उनका शिकार कहाँ है। दूसरा, इनका येलो ब्राउन कलर होता है ऑफ लाइन एंड येलो ब्राउन कलर विच ब्लैक टाइप्स ऑफ टाइगर्स हेल्प देम टू हाइड इन द फॉरेस्ट। ये इनको हेल्प करता है जंगलों में छुपने के लिए, जिससे इनको आसानी से कोई पकड़ नहीं पाता है। थर्ड जो होता है वो क्या होता है, द बिग कैट्स लाइन्स हैव आईज इन फ्रंट ऑफ देयर हेड विच एनेबल देम टू हैव अ करेक्ट आइडिया ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्रे। जो इनकी आंखें होती हैं वो कहाँ होती हैं, हेड के सामने होती है, जिससे वो ये करेक्ट आइडिया लगा लेते हैं कि उनका शिकार कहाँ पर है। और इसीलिए उनकी जो आइटसाइड होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। फोर्थ क्या होता है, जो बिग कैट्स होते हैं, लाइन जैसे टाइगर, बहुत तेजी से भागते हैं और इन्हीं तेजी से हम उनको आसानी से क्या होता है, पकड़ नहीं पाते हैं। लाइन और टाइगर के क्या होते हैं, शार्प एंड स्ट्रॉन्ग क्लोज होते हैं, यानी कि उनके जो पंजे होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं और वो आसानी से उसमें से छूट नहीं पाते हैं, तो उनको वहीं पर वो
मार देते हैं। नेक्स्ट होता है अडैप्शन इन एलिफेंट्स। आपको मालूम है जो इसका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अडैप्शन होता है एलिफेंट का, वो क्या होता है? इट्स ट्रंक, यानी कि उसकी क्या होती है? सूंड होती है। ये ट्रंक जो एलिफेंट की होती है बेसिकली एक उसकी एलोंगेटेड नोज होती है। ये ट्रंक उसको एनिमल्स को किस में हेल्प करती है? वो स्मेल करने में, और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इट ऑल्सो यूज फॉर ब्रीदिंग में भी हेल्प करती है, फूड्स को उठाने में करती है। इस तरह से ये टंग उसको हेल्प करती है। जो सेकंड अडेप्टेशन एलिफेंट का होता है वो क्या होते हैं? टस्क आपने देखा है जो उसकी सूंड के साइडों में से 2 बड़े बड़े दांत निकले हुए होते हैं, वो क्या होता है? उसका क्लोज्ड माउथ बनाते हैं एलिफेंट का। जो ये होते हैं एक्चुअली क्या होते हैं? उसके इंसिसर टीथ होते हैं एलिफेंट के, जो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? टस्क में, और उसके लिए वो क्या करते हैं? खाने के लिए यूज करते हैं। आपने देखा है कि वो जब ये कोई उठाते हैं अपना फूड, तो वो उसे जैसे बाक ऑफ टी उठाया उसने, उसको वो खाते हैं तो वो उसको टीयर करते हैं, यानी कि उसको फाड़ने में या तोड़ने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। थर्ड जो होता है, द एलिफेंट हैज लार्ज ईयर्स। आपको मालूम है एलिफेंट के क्या होते हैं? लार्ज ईयर्स होते हैं, जिससे वो थोड़ी सी भी सॉफ्ट साउंड को भी आसानी से सुन लेते हैं। इवन द छोटी छोटी सी भी आवाज को सुन लेते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ होता है वो क्या होता है? आपको मालूम है एलिफेंट क्या होता है? बहुत भारी होता है, और ये ग्रेट वेट भी होता है। अब इसको सिंकिंग ना हो इसीलिए इसके आपने पैर देखे बहुत बड़े और राउंड होते हैं, जिससे वो आसानी से क्या करते हैं? वॉक कर पाते हैं और जमीन पर गिरते नहीं है, और ना ही वो होता है। नेक्स्ट आता है अडेप्शन इन रेड आइड फ्रॉग। जो ये रेड आइड फ्रॉग्स होता है हमेशा हमें कहाँ पे मिलता है? ट्रीज पे मिलता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, इसीलिए इसको हम रेड आइड ट्री फ्रॉग बोलते हैं। और ये हमें पानी में नहीं मिलता है। ये रेड आइड जो फ्रॉग होता है इसका ग्रीन ब्लैक होता है, और उसका नीचे का हिस्सा क्रीमी होता है। इसकी जो आंखें होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं और बाहर की तरफ निकली हुई होती है। रेड आइड फ्रॉग नॉक्ट्रल होता है, यानी कि ये सारा दिन तो सोता है और रात को क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, और सारा दिन क्या करता है? ये अपने आप को पेड़ों के नीचे छुपाया रखता है। अब इसके अंदर क्या अडेप्शन होते हैं आपको मालूम है? जो रेड आइड फ्रॉग होता है इसकी स्टिकी पैड्स होते हैं, जिससे ये आसानी पे पेड़ों पर चढ़ जाता है और वहीं पर रहता है। और इसकी जो बिग और जो ब्लजिंग आईज होती हैं वो क्या करती है? इसको कैसे हेल्प करती है? जैसे ही इसका कोई दुश्मन आता है तो ये उठ जाता है और ड्यूरिंग द डे टाइम, और इसकी जो रेड आइड पॉप ओपन जल्दी से खुल जाती है और वो देख लेता है कि इसका शत्रु आ रहा है, और इसी तरह से वो दूसरी जगह पर चला जाता है। जो इसका ग्रीन कलर होता है रेड आइड फ्रॉग का, उसको पत्तियों में छुपने के लिए मदद करता है। और आपको मालूम है इसकी जो आई साइड होती है वो बहुत गुड होती है, वो आसानी से रात को देख पाता है, और ये भी कार्निवोर है, सिर्फ इंसेक्ट्स को ही अपने फूड की तरह खाता है। नेक्स्ट इज अडेप्शन इन टोकोन। टोकोन इज अ बर्ड which found in a tropical rainforest. It has a colored feathers and with a pointed and large and long beak. आपको मालूम है ये टोकोन होते हैं, ये एक तरह की बर्ड्स हैं जिनके अंदर क्या होती है? बहुत लंबी बीक होती है। आपको मालूम है हर जगह कंपटीशन होता है फूड का, तो इसी तरह कई बार फूड आसानी से इन लोगों को नहीं मिल पाता है, तो वे ब्रांचेस के कॉर्नर तक जाते हैं और वहाँ से फूड को लेते हैं। इसके क्या क्या अडेप्टेशन होता है? इसकी जो लॉन्ग एंड लार्ज बीक होती है, जिससे ये क्या करते हैं? ये फ्रूट जो अटैच होते हैं एंड ऑफ द इवन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, वहाँ पर जो इतने कमज़ोर होती हैं कि वो आसानी से अगर कोई इसके ऊपर चढ़ जाता है तो गिर जाता है, तो ये आसानी से वहाँ तक पहुँच जाते हैं, वहाँ पे लगे हुए फ्रूट को ले लेते हैं। और जो इसके फीट्स होते हैं वो इस तरह से अडेप्टेड होते हैं कि ये आसानी से ट्री के ब्रांचेस पर चढ़ जाते हैं और अच्छी तरह वहाँ पर उस ब्रांचेस पे ग्रिप बना लेते हैं, क्योंकि जो उसकी जो 2 टोज होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं और 2 टोज पीछे की तरफ होते हैं, जिससे ये आसानी से ब्रांचेस पे ग्रिप बना लेते हैं। टोकोन की ये एबिलिटी होती है कि वो अपना कलर भी चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज बोलते हैं।
Adaptation in monkey. आपको मालूम है द मंकी इज स्मॉल मीडियम साइज्ड एनिमल यूजली हैविंग अ लॉन्ग टेल which normally lives on trees of tropical rainforest. आपको मालूम है जो मंकी होता है सभी ने देख रखा है, छोटा होता है लेकिन उसकी जो टेल होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। आपको मालूम है इसके क्या अडेप्टेशन होते हैं। मंकी आर एक्सपर्ट क्लाइंबर्स, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट क्लाइंबर्स होते हैं, आसानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी कूद कर चले जाते हैं। इनकी जो टेल होती है इसे ये क्या करते हैं, ब्रांचेस ऑफ ट्री को आसानी से पकड़ लेते हैं और इधर से उधर पहुंच जाते हैं। इनकी जो आई साइट होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, तो ये दूर से अपने दुश्मन को देख लेते हैं। और ये रेन फॉरेस्ट में जहाँ रहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वहाँ पर ये लोग क्या खाते हैं, फ्रूट, सीड्स, लीव्स, रूट्स एंड इंसेक्ट ऐसा फूड है। अडेप्शन इन लाइन टेल मैक्यू। द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग लाइन टेल मैक्यूड आपको मालूम इज अ काइंड ऑफ मीडियम साइज मंकी विद अ लॉन्ग फेस एंड चीक पाउचेस फॉर होल्डिंग फूड। आपको मालूम है जो वाइल्ड होता है जिसको हम हिंदी में लंगूर भी बोलते हैं, इसकी क्या होती है, लॉन्ग टेल होती है। ये भी मंकी की तरह होता है लेकिन इसका जो फेस होता है वो उससे बड़ा होता है। और इनकी जो टेल होती है इज लाइक दैट ऑफ अ लाइन हैविंग अ टफ्ट ऑफ हेयर। इसकी जो लेकिन पूंछ होती है वो लाइन की तरह होती है, यानी कि उसमें भी बाल होते हैं। जो इसका मेन जो आउटस्टैंडिंग फीचर होता है कि इसकी सिल्वर वाइट मेन होती है विच सराउंडेड इट्स हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन इट्स चिन। आपने देखा उसके जो बाल होते हैं मुंह पर, मेन बोलते हैं जिसको, सिल्वर वाइट कलर के होते हैं, वो उसके फेस को सिर से लेके मुंह तक, यानी कि उसकी थोड़ी यानी कि चिन तक उसको कवर करते हैं। और इसीलिए लाइनमैन को हम बियर्ड एप भी बोलते हैं। बियर्ड एप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो उसके फेस पर हेयर होते हैं वो एक तरह से बियर्ड यानी कि दाढ़ी की तरह होते हैं। अब इसके क्या अडेप्टेशन होते हैं, जो लाइनमैन होता है गुड क्लाइंबर भी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना बहुत पेड़ों पर ही ऊंचाई पर काटता है। और जो इसके होता है, ये आपके इनकी गुड साइड अच्छी होती है जिससे ये क्या करता है, आसानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चला जाता है। और इसका मेनली फूड क्या है, फ्रूट्स एंड ट्रीज हैं। थैंक यू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी ऑन in your online classes.